बिजली बिल बकाया रहता है तो उस पर ब्याज कितने रुपए लगता है, वही चीज़ आज की इस वीडियो में जानेंगे। जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमारे ऊपर जो बिजली बिल है उसका ब्याज चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो कितने रुपए लग रहा है, कितने रुपए 1000 पे लग रहा है, कितने 100 पे कितने रुपए लग रहा है, वो चीज़ जानना चाहते हैं। मतलब कितने रुपए सैकड़ा लग रहा है, कितने रुपए 1000 लग रहा है, वो चीज़ जानने की सब इच्छुक होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास बिल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा साइड में, यहाँ पर आपको हम बिल दिखा रहे हैं अपना, और उसी में जो है ना हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कितने रुपए का हमारा जो है ना चलता है। तो देखिए ठीक, सबसे पहले हमें आपको यहाँ पर ले चलते हैं अपने बिल में। तो सबसे पहले भैया फाइल में चलते हैं। फाइल में क्या है कि फाइल में चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये फिर फाइल में हम आ गए। फाइल में आने के बाद क्या करना है, हमको पहले बिल देखना है। तो देखिए एक बिल है मेरे पास, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। उसमें क्या है, 309 रुपये ब्याज है। देखिए 309 रुपये ब्याज है और 10,795 रुपये का बिल है। तो अब 309 रुपये का ब्याज है तो इसमें मतलब मान लेते हैं हम 11,000 का, ठीक है, 11,000 का ब्याज है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना रुपये लगता है, ठीक है। तो भैया चलते हैं अपने कैलकुलेटर के स्क्रीन पर। तो चलिए कैलकुलेटर में ये आ गए, कैलकुलेटर में आ गए। अब हमको करना क्या है, तो 310 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 310 भागा 11, ठीक है, 28 रुपये हो गया 1000 पर। 1000 रुपये पर 28 रुपये लिया जाता है, ठीक है। अब 28 का इसमें भी हम भागा दे देते हैं 10 से, ठीक है। तो 2 रुपये 80 पैसे पड़ता है भैया। 10,000 से ऊपर आपका अगर पैसा है आपके ऊपर बकाया, तो 2 रुपये 80 पैसा पड़ता है आपका 100 पर। 100 रुपये अगर आपका ऊपर बकाया है ना, मतलब 100 रुपये का ब्याज, 1000 का 28 रुपये चलता है, और आपका 10,000 का आप देख लिए कि 309 रुपये चलता है, 310 रुपये हो जाता है, ठीक है। 10 नहीं 11,000 का। तो आपको ये समझ में आ गया कि 100 रुपये पर कितना चलता है। 10,000 से ऊपर अगर आपके ऊपर बिल बकाया है तो आपको 100 रुपये पर 2 रुपये 80 पैसा ब्याज भरना पड़ता है, ठीक है। अगर 1000 मतलब जानिए 1000 पर आपको 28 रुपये भरना पड़ता है, वहीं 10,000 से ऊपर है तो आपको समझ सकते हैं फिर कितना भरना पड़ेगा। तो चलिए एक ये चीज़ जान लिए, फिर इसके बाद हम दूसरा बिल देखते हैं, ठीक है। दूसरा बिल फिर हम आपको दिखाते हैं, जो कि भरने के बाद 5,000 भरने का। अब ये रहा दो भरने के बाद हमारा, देखिए बचा है 5,890 रुपये, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है 5,890 रुपये बचा है। उस पर जो ब्याज लिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, विलम्ब अधिभार ब्याज 88 रुपये 41 पैसे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ तो ये देखिए 88 रुपये 42 पैसे है। तो अब इसका भी हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 88 रुपये है और है कितना, 6,000 मान लेते हैं। तो चलिए 6,000 में हम जो है ना 88 रुपये, तो चलिए इसको करते हैं कट। अब 88 रुपये और भागा 6,000 है तो 6, ठीक है। तो अब देखिए 6,000 रुपये है मेरे पास, तो इस पर जो है ना 1,000 रुपये पर 14 रुपये पड़ा है। अब 14 रुपये पड़ा है। अब चलिए इसका हम निकाल लेते हैं 100 पे कितना पड़ता है। तो 100 पे दे देते हैं 10 से, ठीक है। 1 रुपये 40 पैसे पड़ता है। 1 रुपये मतलब 40-46 पैसे पड़ता है, मतलब 1.5 रुपये के लगभग समझिए आपको पड़ता है। अगर 6,000 ब्याज है तो 100 रुपये पर 1.5 रुपये लिया जाता है, वहीं 1,000 पर आपको 14 रुपये लिया जाता है और 14 रुपये 66 पैसे लिया जाता है। और वहीं अगर आपका 6,000 है तो 88 रुपये लिया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कितने रुपए लगता है 1,000 मतलब आपका बिजली बिल पे बकाया, मतलब आपको किस हिसाब से चलता है वो भी अगर आपको समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज चलता है यहाँ पर, तो समझ गया, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1,000 रुपये पर कितना ब्याज लगता है। अगर आपका 5,000 से ऊपर है तो कितना लगेगा, अगर 1,000 से नीचे है तो कम लगेगा, कितना लगेगा, और 10,000 से ऊपर है तो कितना लगेगा, वो भी हमने आपको दिखा दिया। तो अगर आप समझ गए तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।